गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर जो कोई रे ऑफ लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास करती है तो वहां पे रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। यानी कि अगर जो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही, पास कर रही है, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। ये डिपेंड करता है उस मीडियम पे। यानी अगर जो रेयर से डेंसर में जा रही है तो रे ऑफ लाइट बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और अगर जो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल से क्या होगी, दूर जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे लाइट क्या होती है, पास करती है, और एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व और बोथ सरफेस। यानी कि अगर जो दोनों सरफेस कर्व हो या कम से कम एक सरफेस कर्व हो और एक सरफेस फ्लैट हो, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस। तो यहां पे स्फेरिकल लेंस आपको टू टाइप्स से बताया जाएगा। फर्स्ट क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, एंड सेकंड इज कनकेव लेंस। तो यहां पे जो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस है, ये दोनों आपको दिख रहा है, और ये दोनों क्या है, इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स या डबल कनकेव लेंस। तो यहां पे डबल कन्वेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेस क्या है, कर्व। डबल कन्वेक्स इसको भी बोला जाता है, डबल कनकेव लेंस बोला जाता है क्योंकि दोनों सरफेस क्या है, कर्व पोजीशन में। ठीक है। अब यहां पे कन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो कन्वेक्स लेंस अगर जो ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जिसके दोनों सरफेस कर्व हो और बीच में मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट क्या हुआ, बंद यानी कि उभरा हुआ है, यानी कि थिकर, और जो एजेज होते हैं, एजेज क्या है, थिनर है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, डबल कन्वेक्स या कन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। यानी कि कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, कि अगर जो ऐसा लेंस जिसके मिडिल वाले पार्ट पे क्या होता है, उभरा हुआ, और एजेस पे यानी कि इन पे क्या होता है, थिनर यानी कि पतले होते हैं एज पे। तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक लेंस अगर जो सपोज है एक स्ट्रेट लाइन और एक जो है कर्व, तो ये भी तो लेंस हो गया। हमने बोला कि लेंस क्या होता है, कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके बोथ यानी दोनों सरफेस क्या होते हैं, कर्व होते हैं, या कम से कम एक सरफेस तो कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सरफेस कर्व है, दूसरा क्या है, फ्लैट यानी स्ट्रेट। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर है। अब यहां से आते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कन्वेक्स लेंस एजेस पे थिनर होते हैं और मिडिल में क्या होते हैं, थिकर होते हैं। कनकेव लेंस की बात करते हैं। तो कनकेव लेंस में यहां पे दिख रहा है कि आपका जो ये मिडिल वाला है बीच में, ये क्या है, थिनर यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, और इसमें क्या है, आउटवर्ड्स, और इसमें क्या है, अंदर की तरफ, इनसाइड। तो यहां पे और एजेस पे क्या होते हैं, थिकर होते हैं। मिडिल में थिनर होते हैं और एजेस पे थिकर, और यहां पे क्या होता है, एजेस पे पतले होते हैं, थिनर होते हैं, और मिडिल पे क्या होते हैं, थिकर होते हैं, उभरा हुआ। तो इस लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, एंड इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस।
कनकेव लेंस में भी क्या होता है, प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस होता है, यानी कि अगर एक फ्लैट है स्ट्रेट और दूसरा जो है अगर जो हम कर्व बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कनकेव, प्लेनो कनकेव। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्लेनो कनकेव। अब यहां से इसके टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं कि लेंस के टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। तो अब यहां से जो मोस्ट कॉमन है कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि जितने भी रे ऑफ लाइट पड़ते हैं सबको क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कनकेव लेंस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, डाइवर्ज होता है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी कन्वेक्स को जो है कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, और कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग। अगर जो कन्वेक्स लेंस में एक सरफेस क्या होता है, अगर जो कर्व है आउटवर्ड में और दूसरा क्या फ्लैट है या प्लेन है, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स, और दूसरा क्या होता है प्लेनो कन्वेक्टिव लेंस में कि एक फ्लैट है और दूसरा क्या है, दूसरा सरफेस मिडिल पार्ट में क्या है, दूसरा जो है एक फ्लैट है और दूसरा क्या है, अंदर की तरफ। तो इस तरह के जो लेंस होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लेनो कनकेव लेंस। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी फॉर लेंसेज। तो यहां पे से टर्मिनोलॉजी फॉर लेंसेज क्या होते हैं, फर्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, तो यहाँ पे मिरर में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, जब हम लोग स्पेक्ट्रल मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें भी अपर्चर बताया गया था, प्रिंसिपल एक्सिस बताया गया था। तो यहाँ पे भी उसके जो लेंस है उसके टर्म को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि इफेक्टिव विड्थ, यहाँ पे ईयर और ईयर लेंस एक लेंस है, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, यानी कि जो इफेक्टिव विड्थ लेंस का होता है जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रे ऑफ लाइट अगर ऊपर रही उसके बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपर्चर, यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस, दैट इज कॉल्ड द अपर्चर। सेकंड में जो कनकेव लेंस में भी वही सेम कंडीशन है, अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, यानी कि जो इफेक्टिव विड्थ लेंस का होगा और जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट को हम क्या करते हैं, वहां से रिफ्लेक्शन, उस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, अपर्चर। सेकंड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यहां पे हमने वो जो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा कि सेंटर ऑफ द लेंस, यानी जो लेंस होगा उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही, ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, मीन्स यहां से ओ से, ऑप्टिकल सेंटर है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर को हम डिनोट किससे करते हैं, ओ से करते हैं, कैपिटल ओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वहां पे जो होता है उस रे ऑफ लाइट में कोई डिविएशन नहीं होगा, यानी कोई भी सफर नहीं करेगा। यानी कि लेंस पे कोई भी रे ऑफ लाइट पड़ रही है तो पड़ने के बाद क्या होता है,
रिफ्लेक्शन होता है, कहीं भी पड़ेगा तो अगर तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में पड़ने के बाद क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट होता है रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, पास कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उस रे ऑफ लाइट में कोई डिविएशन नहीं होगा, यानी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं, यानी कि बेंड नहीं होगा, जहां से जैसे पड़ेगा वैसे निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है कि ऑप्टिकल सेंटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल से, और ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस, और ऑप्टिकल सेंटर पे से पास करने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट होगी तो क्या होगा, वहां पे कोई भी डिविएशन नहीं होगा, यानी कि बेंड नहीं होगा। जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के अकॉर्डिंग होता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर जो लेंस पे पड़ रही है तो लेंस क्या करता है, उस रे ऑफ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर सेंटर से जाएगा तो कोई डिविएशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है, जैसे स्फेरिकल मिरर में बताया गया था। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि अगर तो कोई रे ऑफ लाइट या एक लाइन ड्रॉ किया जाता है या स्ट्रेट लाइन अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, क्लियर है कि अगर जो कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और जो लेंस है उनके फेसेस पे क्या है, वो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको और दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। यानी कि अगर तो कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ किया जाता है और जो सरफेस होते हैं दोनों, बोथ सरफेस, दोनों सरफेस के क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। या ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि दोनों बोथ साइड के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है, ज्वाइन करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेगा, यानी कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ फेसेस, यानी दोनों फेसेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। या सेकंड वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि एक लाइन ड्रा करना है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है और वो लाइन क्या है, दोनों फेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्लियर है कि जो फोकस होता है और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करता है मिलाने वाला, उसको क्या बोलते हैं, फोकल। यानी ऑप्टिकल सेंटर और ये क्या हो गया, फोकस। अब इसको जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सेम कंडीशन इसमें भी है, कॉन्केव लेंस में भी है। प्रिंसिपल एक्सिस वही होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करता है और परपेंडिकुलर होता है बोथ सरफेस के, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ऑप्टिकल सेंटर, यानी सेंटर ऑफ द लेंसेज। और इसमें कॉन्केव लेंस में भी अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करा ऑप्टिकल सेंटर से तो वहां पे क्या होगा, कोई डिविएशन नहीं होगा, यानी कोई सफर नहीं करेगा, यानी जिस पाथ से वो आएगा उसी पाथ से क्या होगा, पास कर जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेस। आपको हो चुका है ऑप्टिकल अपर्चर, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकल लेंथ। अब आते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस आप कन्वेक्स लेंस, यानी कि अगर जो कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस में पड़ रहा है
ठीक है। और पढ़ने के बाद लेंस पे पढ़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसे यहां पे रे ऑफ लाइट है ना, इसे, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्शन लेंस। यानी कि इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल, अगर जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है और कन्वेक्स लेंस में पड़ रहा है तो कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो सभी रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और कन्वर्ज करने के बाद कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करेगा, मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल पड़ रहा है और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कि रे ऑफ लाइट इसमें पड़ेगा तो इसको डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज करेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको हम बैक में एक्सटेंड करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। यानी कि कनकेव लेंस में जो होगा ये क्या होता है, आई अपीयर टू डाइवर्ज। क्लियर है। यहां पे क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में एक्चुअली में मीट कर रहा है और दूसरा होता है आई अपीयर। तो यहां पे अगर जो कोई रे ऑफ लाइट पढ़ने के बाद ये डाइवर्ज करेगा और इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये क्या करेगा, मीट करेगा, आईपीएस होगा, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस।